లోక్సభలోని సభ్యులందరినీ తాను సమానంగా చూశానన్నారు స్పీకర్ ఓం బిర్లా. అధికార విపక్ష ఎంపీలనే తేడా ఎప్పుడూ చూపలేదని అన్నారు. ప్రతి ఎంపీకి మాట్లాడే అవకాశం కల్పించడానికి ప్రయత్నిస్తానన్నారు. సభ నిబంధనలకు ఎవరూ అతీతులు కారని చెప్పారు. తనపై విపక్షాలు తెచ్చిన అవిశ్వాస తీర్మానం వీగిపోయాక తొలిసారి స్పందించారు ఓం బిర్లా. ఎంపీల మైక్రోఫోన్లను తాను నియంత్రించాననే ఆరోపణల్లో నిజం లేదని చెప్పారు. పార్లమెంట్లో ఎవరికీ ప్రత్యేక వెసులుబాట్లు ఉండవని, నిబంధనల ప్రకారమే సభ నడుస్తుందన్నారు ఓం బిర్లా. ప్రధాని, మంత్రులు సహా ఎవరైనా ఏదైనా ప్రకటన చేయాలంటే నిబంధనల ప్రకారం ముందే నోటీసులు ఇవ్వాలన్నారు స్పీకర్ ఓం బిర్లా. మైక్రోఫోన్లు ఆన్ లేక ఆఫ్ చేయడానికి స్పీకర్ దగ్గర ఎలాంటి బటన్ ఉండదన్నారు. మాట్లాడేందుకు అనుమతున్న సభ్యుడికి మాత్రమే మైక్రోఫోన్ ఆన్ అవుతుందని చెప్పారు. గత కొంతకాలంగా విపక్షాలు చేస్తున్న విమర్శలపై లోక్సభలో స్పందించారు ఓం బిర్లా. मुझे इस पावन सदन ने दूसरी बार अध्यक्ष पद का दायित्व और अवसर दिया। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि सदन की कार्रवाई निष्पक्षता, अनुशासन, संतुलन और नियमों के साथ संचालित हो। सदन में सभी को साथ लेकर सामंजस्य से व्यवस्था और कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए मैंने मेरे दायित्व को निभाया। मेरा हमेशा ये प्रयास रहता है कि सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रतिपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। हमारे संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था में मेरा हमेशा अटूट विश्वास रहा है। मैंने अपने नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अविश्वास के प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सदन की कार्रवाई से अपने आप को अलग कर लिया। पिछले 2 दिनों में इस सदन ने लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण संसदीय प्रणाली को पूरा किया। इस चर्चा के दौरान अनेक विचार, अनेक दृष्टिकोण, अनेक भावनाएं इस सदन के सामने रखी गई। मैंने सदन के प्रत्येक मान्य सदस्य की बात को गंभीरता और ध्यान से सुना। मैं इस सदन के सभी मान्य सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, चाहे उन्होंने समर्थन में अपने विचार रखे हों या आलोचना के रूप में अपने सुझाव दिए हों। लोकतंत्र की यही विशेषता है, यहाँ हर आवाज़ सुनी जाती है और हर दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। ये आसन किसी व्यक्ति का नहीं है, ये भारत की लोकतांत्रिक परंपरा, संविधान की भावना और इस महान संस्था की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। सदन द्वारा मुझ पर व्यक्त किए गए विश्वास के लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस विश्वास को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए पूरी निष्ठा, निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा के साथ निभाने का प्रयास करूँगा। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि प्रतिपक्ष के नेता को बोलने से रोका जाता है, उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता है। मैंने इस पावन पीठ को स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे सदन में नेता हो या चाहे प्रतिपक्ष के नेता हो या कोई मंत्रीगण हो, कोई भी सदस्य हो, सभी मान्य सदस्यों को सदन के अंदर नियमों के तहत, प्रक्रिया के तहत ही बोलने का अधिकार निहित है। कुछ मान्य सदस्यों का यह भी मानना था कि प्रतिपक्ष के नेता सदन से ऊपर उठ करें किसी भी विषय पर बोल सकते हैं, ये किसी को विशेषाधिकार नहीं है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सदन के नियमों से चलता है। सदन के कार्य संचालन नियम सदन द्वारा बनाए गए हैं, न सरकार ने न प्रतिपक्ष ने। ये नियम मुझे विरासत में मिले हैं और इस सदन में सभी सदस्यों के लिए नियम समान रूप से लागू है। सदन में जब भी लोकमत के किसी विषय को, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हो या माननीय मंत्रीगण हो, उनको भी अगर वक्तव्य देना होता है तो नियम 372 के तहत अध्यक्ष से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है। उसके नोटिस के बाद ही वह अपने वक्तव्य दे सकते हैं।
किसी मान्य सदस्यों को नियमों से परे जाकर बोलने का विशेषाधिकार इस सदन में नहीं है।